हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 5.7 एनसीईआरटी क्लास 12 के मैथ के 5.7 के कुछ क्वेश्चन। बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें बेसिकली हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। मतलब आपको यदि कोई फंक्शन दे रखा है, आपको यहाँ पर सेकेंड मतलब क्या डेरिवेटिव निकालना है, आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। मतलब एक बार आपने डिफरेंशिएट कर लिया, अब उसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। जिस फंक्शन के साथ वो होगा उसी के रिस्पेक्ट में, जैसे x के साथ कोई फंक्शन है, उसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उस फर्स्ट डेरिवेटिव का हम फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जिस तरह के फंक्शन होंगे उस तरह से हम डेरिवेटिव निकालेंगे और मैक्सिमम हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है 5.7, जिसमें कि वो सेकेंड डेरिवेटिव की बातें कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर पहला ये है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मैं निकालता हूँ। क्या कैसे लिखूंगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंस बताइए इसका, x स्क्वायर का 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसे मैं इस तरह से लिख दूंगा, इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 एक कांस्टेंट है, 0 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। इस तरह से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको होंगे सेकेंड डेरिवेटिव मुझे निकालना है और वही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका y इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 20, डेरिवेटिव निकालना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव क्या होगा बताइए? 20 मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे 1 माइनस में होता है तो 19। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। इसी तरह से अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, तो d इस तरह से मैं लिखूंगा और इसका आप डिफरेंशिएशन देखिए, ये फिर से जो एक्सपोनेंट में जो पावर में वो क्या होंगे, आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसमें क्या होगा, एक कम हो जाएगा तो वो 18। तो इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। ये हमारा क्या होगा, 380, 1938 10 तो 380 और x रेज़ टू द पावर 18, x पे पावर 18। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकला क्वेश्चन नंबर 2 के। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x cos x y इक्वल टू x cos x। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या, यू भी रूल, क्योंकि यहाँ 2 फंक्शन हैं तो इसे मैं यू भी रूल से यूज करूंगा। तो फिर लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो निकालते हैं dy बाय dx। वो क्या कहता है dy बाय dx? सर पहले वाले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ 1, सेकेंड को एज इट इज कांस्टेंट रहने देता हूँ, प्लस अब मैं फर्स्ट को कांस्टेंट रहने देता हूँ, सेकेंड को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकला। इसी तरह से अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफरेंशिएट कीजिए आप इसे, d, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव मैं निकाल रहा हूं। तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, अब यहाँ मुझे फिर से ये माइनस बाहर जाएगा तो ये माइनस में यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और देखिए यहाँ फिर से मैं यूवी रूल लगाऊंगा। यूवी रूल क्या कहता है? वो ये कहता है सर पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड वाले एज इट इज कांस्टेंट, प्लस अब सेकेंड वाला जो है सर वो फर्स्ट वाला कांस्टेंट रहेगा, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कॉस का साइन का कॉस डिफरेंस, और ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसे आप अरेंज कर दीजिए सिर्फ, और अरेंज करके जो भी आंसर आएगा उसे मैं लिख दूंगा। देखिए ये माइनस यहाँ गया, एक माइनस साइन और ये माइनस साइन, तो होगा माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स
cos x। ये माइनस माइनस यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बाहर चला जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ से और माइनस यहाँ से कॉमन के मैं बाहर कर दिया तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 3 के। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हमने। तो स्टूडेंट अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे फोर्थ हैं 4 नंबर क्वेश्चन, वो देखते हैं क्या है। सिमिलरली बनाना है आपको, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालने से पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर अगेन रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स। अगेन मैं डिफरेंशिएट करता हूँ किसमें, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से मैं इसे लिखूंगा क्या, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब 1 बाय एक्स का डेरिवेशन, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन आपको मैंने कई बार बताया है और आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बहुत बार मैंने ये बता रखा है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जिसका कि सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैं यहाँ बनाऊंगा, इसे भी सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 5। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखूंगा मैं, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू। देखिए यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन है, 2 अलग अलग फंक्शन है एक्स क्यूब और लॉग एक्स, तो दोनों को मैं यू भी रूल से सॉल्व करूंगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो गुने में है। तो इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ 3x स्क्वायर, इसे मैं एज इट इज कांस्टेंट रहने देता हूँ प्लस। अब मैं इसे कांस्टेंट रखता हूँ एक्स क्यूब को और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय एक्स। ठीक है, हो गया। अब देखिए यदि कैंसिल होता तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से एक एक्स कैंसिल होगा, डी वाई बाय, मैं सेकेंड डेरिवेटिव अब निकालूंगा इसका। सेकेंड डेरिवेटिव जैसे मैं लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा क्या, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या है, बताइए यहाँ पर क्या है इसका डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ से एक एक्स कट चुका है, एक्स स्क्वायर बचा है यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसको। पहले मैं यहाँ पे यू भी रूल लगाता हूँ। फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन कैसे होगा बताइए, ये 3 आगे आएगा तो 6x, सेकेंड टर्म वो एज इट इज कांस्टेंट प्लस। अब फर्स्ट टर्म को मुझे एज इट इज कांस्टेंट रखना है, सेकेंड टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ये हमारा सिर्फ पहले टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ है प्लस। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, एक एक्स कट चुका है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बस ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकल चुका है। देखिए कितना सिंपल है ये, एक एक्स कटेगा तो मैं यहाँ लिखूंगा 6x log x। ठीक है, एक एक्स कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, ये 3x और ये 2x, तो कुल 5x। ये हमारा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 5 के। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर मैं 6 करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ जो है इसे मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकाले डी वाई बाय डी एक्स। देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 अलग अलग फंक्शन है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स सेम, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5x प्लस। अब क्या करना है, इसे कांस्टेंट रहने देना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या होगा cos 5x, और इस 5x का फिर से चेन रूल के अनुसार 5 हो गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन है। तो आप कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, इसे मैं लिख देता हूँ एक बार और, dx। तो क्या कॉमन है यहाँ, dx में कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा हमारा, अंदर बचेगा साइन 5x, ये 5 अंदर आएगा तो क्या होगा 5 cos 5x। ठीक है, मैं यहाँ करूँगा फिर से, ये देखिए ये अलग पार्ट है इसके, ये इधर के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा इसको। तो मैं फिर से इसे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब नोटिस कीजिए यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए फिर से ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, यू भी रूल लगाऊंगा मैं, पहले वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, दूसरे वाले को एज इट इज कांस्टेंट रहने दूंगा। ठीक है, प्लस अब ई एक्स को मैं कांस्टेंट रखूंगा और जो अंदर वाले उनको डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसका होगा क्या cos 5x, और इस 5x का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस
अब देखिए इस साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 5x और ये 5 पहले से, और इस 5x का डिफरेंशियल 5, तो 5 और 5 25, तो ये हमारा हो गया सेकेंड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर मुझे अरेंज करना है, यदि आप अरेंज कर सकते हैं आप इसे अरेंज कर लीजिए और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम EX और EX कॉमन ले सकते हैं और अंदर में जो भी टर्म है उसे मैं क्या करूँगा, एज इट इज लिख दूंगा। तो जो टर्म कॉमन है उसे कॉमन लेना चाहिए, तो EX में कॉमन लेता हूँ। आप ध्यान रखिए यहाँ से EX और यहाँ से EX कॉमन आ गया, साइन 5x, उसके बाद यहाँ 25 साइन x, तो 25 में से एक साइन x चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, -24 साइन 5x, ठीक है। 5 cos x, 5 cos 5x और यहाँ पर 5 cos 5x, तो 5 और 5 क्या होगा 10, तो 10 cos 5x, तो ये हमारा ये फाइनल टर्म बचता है। और यहाँ से मैं चाहूँ तो 2 कॉमन भी ले सकता हूँ, 2 यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो ये 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो मैं क्या बचेगा 12 बचेगा, तो 2 यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही आप कॉमन निकालिएगा तो आपका जो बचेगा d² dx² = 2। देखिए EX यहाँ से मैं 2 और 2 कॉमन लूँगा, 2 कैंसिल बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉमन लेने पर 5 cos 5x माइनस 2 कॉमन लेना 12 साइन 5x, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा सेकेंड डेरिवेटिव का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने 6 के। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ भी आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में से मैं डिफरेंशिएट करूँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में इतना तो अब आ ही चुका होगा कि u भी रूल लगेगा, सही है, u भी ही रूल लगाना क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। और किसी को यदि ये प्रॉब्लम है कि सर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, आप पहले उसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखिए, तो मैं डेरिवेटिव फॉर्म में उसे लिख भी दूंगा यदि आप बोलेंगे तो मैं एक आपको लिख के दिखाता हूँ फिर से, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, आपको मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा होगा। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो कर रहा हूँ, ठीक है, यदि नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपको एक बार इस क्वेश्चन में बेसिकली ये समझाता हूँ कि पहले डेरिवेटिव लिखते कैसे हैं। तो देखिए लिखते कैसे हैं, पहले वाले को मैं डिफरेंशिएट करूँगा u को, तो मैं इसे लिखूँगा 6 और जिसके साथ ये डिफरेंशिएट है e के पावर में, उसके साथ मुझे डिफरेंशिएट करना है। फिर से मैं क्या करूँगा, इस 6x का x के रिस्पेक्ट में करूँगा और सेकेंड वाले टर्म एज इट इज कांस्टेंट रहेंगे प्लस, अब ये टर्म कांस्टेंट रहेंगे e⁻6x। अब इसका डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूँगा cos 3x। आपको ध्यान होना चाहिए जो cos के साथ होता है उसी के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3x। अभी भी नहीं हुआ तो मैं फिर से चेन रूल लगाऊंगा, क्या लूँगा 3x/dx। तो ये हमारा सिर्फ मैंने अभी यहाँ लिखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए। जो भी नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं डेरिवेशन का तरीका को लिखा हूँ। आपको और विस्तार में समझना है तो पीछे की वीडियो देखिए, आपको डेरिवेटिव के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएशन क्या आप बताइए, e⁻6x और 6x का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसे मैं कांस्टेंट रहने दूंगा प्लस। अब e⁻6x और इस cos x का क्या होगा, -sin 3x, ठीक है, और इस 3x का 3। तो अब इसे मुझे अरेंज करके सिर्फ लिखना है, तो देखिए अरेंज करके आप इसे लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देख लीजिए पहले। देखिए e⁻6x, तो ये तो कॉमन है ही दोनों, साथ ही साथ यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगा, यहाँ से 3 कॉमन लूँगा, तो हमारा होता है, तो मैं जो कॉमन लूँगा वो कुछ इस तरह से लूँगा, तो ये बचेंगे 2, तो हो जाएगा 2 cos 3x, ठीक है। उसके माइनस माइनस ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास sin 3x, ठीक है। अब अगेन क्या करना मुझे, अगेन
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो चलिए करता हूँ, तो यू भी रूल लगाऊंगा मैं फिर से, इसका डेरिवेशन बताइए क्या होगा। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने बता दिया कि किस तरह से चेन रूल लगाते हैं, किस तरह से यू भी रूल लगाते हैं। मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा डिफ्रेंशिएशन बताइए। ये चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगा, ई एक्स पे जो भी है वो सेम टू सेम हो जाएगा, और इस 6x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 6 होगा, तो 6 होगा। ठीक है, एज इट इज इसे मुझे कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, प्लस अब मैं इसे कांस्टेंट रखूंगा 3e रेज़ टू द पावर 6x। ठीक है, और मैं इसका डिफ्रेंशिएट, इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, क्या होता है देखिए, डिफ्रेंशिएट करने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन 3x, और इस 3x का 3, राइट, ये माइनस है माइनस, इस साइन x का क्या होगा, cos x 3x, और इस 3x का क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये डेरिवेशन होगा। अब जो पार्ट कॉमन आएंगे मैं उसे कॉमन ले लूँगा, जो पार्ट कॉमन नहीं आएंगे उसे मैं एक साथ लिखूँगा। तो देखिए इक्वल टू क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखिए पहले यहाँ देखिए 3e रेज़ टू द पावर 6x 3, ये तो पहले से भी था, तो इसे मैं लिख देता हूँ सिंपली, ये तो पहले भी कॉमन ही था ये चीज़। तो देखिए क्या होगा, ये 12, ठीक है, तो ये होगा 12 एक सेकेंड देखिए, मैं इसे लिखता हूँ यहाँ पर 6 दूना 12, तो ये होगा 12 cos 3x। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 cos 3x, तो ये प्लस में है और ये माइनस में 3x, मतलब 12 में से 3 cos 3x चले गए, तो क्या बचे हमारे पास, 9 cos 3x। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं। अब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 sin 3x। ठीक है, अब 3 दूना 6, तो ये भी क्या होगा, -6 sin 3x, तो यहाँ से भी 6 sin 3x माइनस में, और यहाँ भी 6 माइनस sin 3x, तो ये भी क्या हो जाएंगे टोटल 12 sin 3x। अब कुछ नहीं करना, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकल चुका है। आप चाहिए तो यहाँ से 3 और 3 कॉमन लूँगा, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए आप, और यहाँ से आप 3 कॉमन लीजिए, तो क्या होगा, 3 बाहर आएगा तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 3, यहाँ बचेगा 4। तो मैं फाइनल जो रिजल्ट है वो लिखता हूँ, 3 कॉमन लेता हूँ तो 9e रेज़ टू द पावर 6x, और 3 कॉमन लेने पर ये क्या बचेगा हमारा, 3 cos 3x माइनस 3 कॉमन लिया तो बचा क्या, 4 sin 3x। ये हमारा क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 7 के। तो इस तरह से हमारा ये भी यहाँ पर खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 7।